बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखें GN+ इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानी मानी शख्सियत जनाब फैसल जावेद साहब मौजूद हैं। अभी सर आप हाई कोर्ट से आ रहे हैं, इमरान खान साहब के केस की वहाँ दरख्वास्त के लिए आप लोगों ने अपील दायर की थी, क्या बना है, क्या डिटेल? आज भी हाई कोर्ट गए हैं क्योंकि कल यानी कि मंगल की वादा हुआ था और बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर अली ज़फ़र और सलमान सफ्तर और लतीफ़ खोसा साहब जब उनकी मुलाकात हुई थी तो उसमें यही बात हुई थी कि मंगल को ये लग जाएगा केस इस हफ्ते। ये वैसे तो बहुत पहले क्या है, ये पहले लग जाना चाहिए था, लेकिन अफसोस कि अभी भी नहीं लगा हुआ केस। देखिए इमरान खान साहब जिस इस वक्त हालत में है कि उनका जो सेल है वो ओवन की तपिश है वहाँ पे, और उनकी जो अहलिया हैं बुशरा इमरान खान वो बतलाती हैं कि वो गर्मी की वजह से बेहोश हो गई, ऐसी कंडीशन में है वो वहाँ पे। ये पाकिस्तान के इमरान खान साहब नेशनल हीरो हैं, लिविंग लेजेंड हैं, और जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान के परचम को हर मैदान में सरबुलंद किया। ये उनके साथ सलूक हो रहा है, उनके बेटों से उनकी बात नहीं कराई जाती है, उनकी जो जेल मैनुअल के मुताबिक चीज़ें जो हाई कोर्ट के अहकाम हैं वो भी नहीं माने जाते हैं, और ये सारी चीज़ें। फिर जो केस है देखें ना, 200 से ज़्यादा इमरान खान पे जो केस हुए हैं सारे के सारे बोगस केसेस हैं। डबल सेंचुरी हुई है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का जिस तरह इमरान खान को निशाना बनाया जा रहा है किसी को नहीं बनाया गया, और उन्होंने अदालतों से ही सुरखरू होना है, लेकिन अदालत में केस तो लगे ना। इस केस में भी तैयब 15 से 20 मिनट से ज़्यादा कुछ है ही नहीं है, ये भी बोगस केस है, बेबुनियाद केस है, इस पर भी इमरान खान साहब सुरखरू होंगे। लेकिन ये है कि ये जब कहा गया था कि लगेगा तो केस लग जाना चाहिए, तो अभी कोशिश यही है कि हम आते रहें हाई कोर्ट और पुश करते रहें, क्योंकि ये केस का लगना ज़रूरी है। और साथ में मैं एक और चीज़ भी कहूँ, मैं हमेशा ये बात करता हूँ तैयब कि पुरअमन एहतजाज ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है, माशरा हमेशा इन चीज़ों से आगे जाता है। पुरअमन एहतजाज जो पीसफुल प्रोटेस्ट होता है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हमें ऐसे फिल फॉर एक्सरसाइज करना चाहिए। सर सब ये बताएं कि आप हर जगह अडियाला भी पहुँचते हैं, हर जगह फील्ड में आप नज़र आते हैं, तो क्या वजह है कि कोई हिकमत अमली कोई नतीजा खेज एहतजाज नहीं होता या लीडरशिप उस तरह क़यादत नहीं कर पाती? क्या वजह इसकी, क्या कोई कमज़ोरियाँ हैं पार्टी के अंदर? मैंने सुना है कि कोई हिकमत अमली अभी आ रही है सामने, लेकिन हम पुश करते रहेंगे कि जल्दी करें, क्योंकि देखें ना, हम निकलेंगे तो इमरान खान एक आपकी होती है लीगल स्ट्रेटजी, वो वकील वगैरह और जानते हैं, एक आपकी होती है पॉलिटिकल स्ट्रेटजी। पार्टी साथ में अपनी स्ट्रीट मूवमेंट भी रखती है और उसके लिए मुख्तलिफ चीज़ें होती है। मेरा ख्याल है कि अभी मेरी बात हो रही थी एक हमारे रहनुमा जिनकी इमरान खान से मुलाकात हुई है, उन्होंने बताया है कि कोई कन्वेंशंस और कोई चीज़ें जो हैं वो प्लान कर रहे हैं और फिर अल्टीमेटली कोई चीज़ कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि क्योंकि देखें ना, हमारी जो मोबिलाइजेशन है वो भी बड़ी तगड़ी हुई खैबर पख्तूनख्वा में, और इसी तरह आपने देखा सिंध में जिस तरह से लोग निकलते हैं और करते हैं। अब एक्टिविटी आप बलोचिस्तान में भी देख रहे हैं, पंजाब में भी हो रहा है। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें भरपूर एक पूरे मुल्क गिर एक पुरअमन एहतजाज जो है इमरान खान की रिहाई के लिए उसकी तरफ रुख करना चाहिए फिलफौर। सर आप नहीं समझते, आप एक खान साहब के पुराने साथी हैं, वफादार साथी हैं, कारकुन भी आप पर भरोसा करते हैं, एतमाद करते हैं, तो क्या वजह है कि इतनी डिले क्यों हो रहा है? इमरान खान साहब तो काफ़ी दिनों से कह रहे हैं, बल्कि ईद छोटी ईद से के बाद कह रहे थे कि निकलना चाहिए, तरीक का आगाज़ करना चाहिए, इस फॉर्म 47 की हुकूमत को नहीं मानना चाहिए। ये चीज़ें मेरी, क्योंकि ये अनफॉर्चुनेट बात यह है कि इमरान खान से मुलाकात नहीं होती, 1.5 साल हो गया मेरी मुलाकात नहीं होती। अडियाला जाके हाई कोर्ट के ऑर्डर्स, बाकी सारी चीज़ें, उसके बावजूद मुलाकात नहीं हो रही। एक तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा ये है कि जो मुलाकातें हो रही हैं उनसे हम पता करते रहते हैं कि वो बता रहे हैं हमें, हमारी लीडरशिप जो है और जो पॉलिटिकल कमेटी है, जो फोरम है, वो हमें बता रहे हैं कि कोई लाएमल आने वाला है। बल्कि मैं देख रहा हूँ कि जुनैद अकबर साहब इस वक्त भी मीडिया को कोई तफसीलात दे रहे हैं, तो वेट कर रहे हैं। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि इनफ इज़ इनफ ना, वो क्या कहते हैं, बहुत हो गया है। और आप देखें लीडर पाकिस्तान का, उसने अपनी सारी ज़िंदगी जो है हमारे लिए